सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं एसएससी सीजीएल के सीपीटी और डेस्ट के बारे में। आज मैं आपको सीपीटी की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, अपने खुद के एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो मैंने पहले दे रखे हैं। सीपीटी किस टाइप का एग्जाम आता है, क्या आता है, आपको क्या करना चाहिए, सब बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे दोनों चैनल कपूर खानदान व्लॉग्स और मास्टर जी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं मेनली आपको सीपीटी और डेस्ट के बारे में सब कुछ बताने के लिए आया हूं कि आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा प्रोसीजर बताऊंगा, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे होते हैं। और अब जैसे 15 और 16 तारीख को सीपीटी है सीजीएल 2019 का, तो उसके रिगार्डिंग आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या किन चीज़ों से आपको बचना है ताकि आप फेल ना हो, क्या क्राइटेरिया रहता है। मतलब अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो मैं आपको कंप्लीट सारी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। अगर आप लोगों को सीपीटी और डेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताना तो मेरी आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा और आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको मेरे एक्सपीरियंस भी पता चल पाए, लोगों को किस चीज़ में दिक्कत आती है, किन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना होता है, किस टाइप का एग्जाम आता है, कैसा लेवल आता है एग्जाम का। और अभी अगर लास्ट के 3-4 दिन में बात करें तो बिल्कुल एंड डेज में आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए उस बारे में भी मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि सीपीटी और डेस्ट में फर्क क्या होता है। मोस्टली लोगों को पता होगा लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा, तो इसलिए बेसिक से स्टार्ट करते हुए हर चीज बताऊंगा। सीपीटी मतलब कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होती है और डेस्ट में सिर्फ टाइपिंग होती है। तो अगर शॉर्ट में मैं आप लोगों को समझाऊं तो जो सीपीटी होता है ना, वो डेस्ट का एक्सटेंडेड वर्जन होता है। यानी कि सीपीटी में डेस्ट भी होगा यानी टाइपिंग भी होगी, उसी के साथ साथ एक्सेल और पावर पॉइंट में आएंगी। टोटल 3 चीजें होती है सीपीटी में। उससे पहले एक जरूरी बात, अगर आप लोग एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अनअकैडमी को जरूर यूज करें। ये इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हर हफ्ते एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड बैचेस स्टार्ट होते हैं और इसी के साथ साथ फ्री मॉक टेस्ट भी होते हैं। अगर आप लोग जो फ्री मॉक टेस्ट होते हैं उनको अनलॉक करना चाहते हो तो आप मेरा कोड MASTERG मास्टर जी को यूज करके अनलॉक कर सकते हो। इन सब बैचेस में और मॉक टेस्ट में आपको एसएससी के सभी एग्जाम्स के हर सब्जेक्ट के ऑलमोस्ट हर टॉपिक का सब कुछ कवर हो जाएगा और ये एसएससी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा पढ़ाया जाता है। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आप अपने घर बैठे बैठे अपने शेड्यूल के हिसाब से अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। इसमें कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, 12 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाता है। आज का डाउट फीचर का यूज करके कोई भी डाउट आप क्लियर कर सकते हो। सब कुछ आपको एक पीडीएफ फॉर्म में मिलता है और सब कुछ एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मिलता है आपको। अभी अनअकैडमी पर एक ऑफर चल रहा है। यहाँ पर आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पर 2 महीने फ्री मिलेंगे, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर 4 महीने फ्री मिलेंगे और 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर पूरे 8 महीने फ्री मिलेंगे। अगर आप लोग और एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हो तो आप मेरा कोड MASTERG मास्टर जी को यूज करके एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट पा सकते हो। अनअकैडमी के सारे लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में है। अब बात करते हैं एसएससी सीजीएल के सीपीटी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इसकी जो प्रोसीजर होता है एग्जाम का, वो सारा क्या क्या चीजें करवाई जाती है वहां पे आप लोगों से। और उसके बाद आपको ये बता दूंगा कि अगर आप लोग बिल्कुल इन शॉर्ट डेज में 3-4 दिन के अंदर अंदर इतने पेपर से इतनी जल्दी अगर कुछ तैयारी करना चाहो तो कैसे कर सकते हो कि 3-4 दिन में पढ़ के आप क्रैक कर लो। तो देखो, सबसे पहले प्रोसीजर की बात करते हैं। वो तो आप लोगों को पता ही होगा कि एडमिट कार्ड आप लोगों को लेकर जाना है। तो बेसिक सी चीज़ है, कोई भी एग्जाम देने जाओगे एडमिट कार्ड, उसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना, जो जो इंस्ट्रक्शंस हो वो सब फॉलो कर लेना। अपना आईडी प्रूफ ले जाना, जिस आईडी प्रूफ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम हो जो आपके एडमिट कार्ड पे है। ये तो बेसिक चीजें आपको ध्यान रखना ही है। फोटोग्राफ्स वगैरह यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस है वो सब तो आपने फॉलो करनी है। इसके बाद जब आप लोग अंदर एग्जाम हॉल में पहुंचोगे तो वहां क्या होगा, वो सब कंप्यूटर्स में होते हैं, वो सारे कंप्यूटर लैब्स होते हैं। तो वहां सबसे पहले आपको 10 मिनट मिलेंगे। 3 चीजें होती हैं सीपीटी में, मैंने आपको बता ही दिया। जो लोग डेस्ट के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं वो सिर्फ टाइपिंग होती है, डेस्ट में मैं अभी तीनों बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको 10 मिनट का एक मॉक मिलेगा। उसमें क्या होगा, 10 मिनट मिलेंगे टाइपिंग करके देखने के लिए। वो एक्चुअल में जो 10 मिनट का मॉक होता है वो किन चीजों के लिए होता है। एक तो आप थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाओ उस एग्जाम हॉल से कि आपको पता चल जाएगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसके बाद मेन रीजन ये है कि अगर आपके कीबोर्ड में कोई प्रॉब्लम है, आपके कीबोर्ड में कुछ इशू है, कोई की प्रेस नहीं हो रहा है या कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो आपको उन 10 मिनट में पता चल जाए। यानी कुछ भी समस्या है तो 10 मिनट में पता चल जाएगी। अब उस 10 मिनट के बाद आपको 3 मिनट मिलते हैं। उस 3 मिनट में आपका ब्रेक होता है, लेकिन वो ब्रेक भी किस लिए होता है कि अगर किसी के कीबोर्ड में दिक्कत है तो उन 3 मिनट के अंदर अंदर जो वहां स्टाफ होता है, टेक्नीशियंस वगैरह और जितना भी स्टाफ होता है, जो भी इन्विजिलेटर्स वगैरह, वो उसको चेंज कर दे आपके कीबोर्ड को। और जनरली बहुत हेल्पफुल स्टाफ होता है, कोई दिक्कत नहीं आती। अभी मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। मैं एग्जाम देने गया था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि एग्जाम हो रहा है, अभी आपको बताऊंगा। अब इन 3 मिनट के बाद आपका जो एक्चुअल पेपर होता है ना, जो एक्चुअल टाइपिंग टेस्ट होता है जिसे डेस्ट बोलते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है। 15 मिनट मिलते हैं और आपको 2000 से ज्यादा टाइप करने होते हैं और लगभग जो आपकी स्पीड होती है वो 27 से 28 की स्पीड होनी चाहिए पर मिनट की।
तो ये इजीली अचीवेबल होती है। अगर आप लोग ने कभी टाइपिंग नहीं भी करी तो भी आप 7-8 दिन में इजीली अचीव कर सकते हो स्पीड को, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग टाइप करते हैं उनके लिए तो कुछ है ही नहीं है, तो बहुत ही कम स्पीड रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 15 मिनट के बाद आपका अपने आप बंद हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं वो टाइप करना कैसे होता है, देखो 2017 तक तो ना आपको एक शीट में दे दिया जाता था, आपको शीट से देखकर टाइप करना होता था। लेकिन 2018 में क्या हुआ, 2018 में एक बहुत बढ़िया चीज हुई कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ही लिखा हुआ आ रहा था। अब कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है और वहीं से देखकर टाइप करना है, तो ये थोड़ा सा इजी हो गया। आप शीट से देखकर टाइप करो और कंप्यूटर स्क्रीन से देखकर टाइप करो, तो मेरे हिसाब से कंप्यूटर स्क्रीन से देखकर टाइप करना इजी हो जाता है और इसमें गलती के चांसेस बहुत कम रहते हैं, इजीली हो जाता है, अचीवेबल होता है। अब इसमें देखो क्या होता है, अब आप लोग कहिए 27-28 वर्ड मिनट क्या मैं करता रहूंगा चलाता रहूंगा हो जाएगा, ऐसे नहीं होता भाई, एरर भी देखा जाता है। तो जो यूआर के लिए एरर होता है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, उसके लिए जनरली 5% का मैक्सिमम एरर अलाउड होता है, यानी कि 100 में से मिनिमम आपके 95 तो सही होने ही चाहिए। यानी कि 5% से ज्यादा एरर होते ही आप आउट हो गए, वहां से आपका खत्म हो गई कहानी, आपका सीपीटी खत्म, आप बिल्कुल मतलब फेल हो गए सीपीटी में। तो 5% ज्यादा एरर अलाउड नहीं होता। बाकी कुछ रिलैक्सेशंस भी होती हैं यूआर के लिए, लेकिन 5% होता है। अब इस 15 मिनट की टाइपिंग के बाद क्या होगा, 15 मिनट की टाइपिंग के बाद 3 मिनट मिलेंगे सेल्फ वेरिफिकेशन के। अब वो सेल्फ वेरिफिकेशन क्या होती है, जो हमारे 2018 का जो सीपीटी हुआ था उसमें सेल्फ वेरिफिकेशन में तो मदर्स नेम फिल करवाया गया था, बस मदर्स नेम फिल कर दो, हो गई सेल्फ वेरिफिकेशन। अब इस 3 मिनट के बाद आपको 15 मिनट की ब्रेक मिलेगी। अब भाई ये जो ब्रेक मिलती है ना, ये बोलते तो है कि ब्रेक, मतलब ये जो एडमिट कार्ड में मेंशन करते हैं, एडमिट कार्ड में तो 116 मिनट का टाइम मेंशन कर देते हैं, लेकिन वहां मतलब ये ब्रेक कब निकल जाती है पता ही नहीं लगता यार। 15 मिनट कब निकल गए, कब क्या हो गया, मेरे को लगता है कि एक्चुअल में शायद 116 मिनट लगते नहीं इस पूरे प्रोसीजर में, क्योंकि ऐसे प्रॉपर 15 मिनट की ब्रेक वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है। एडमिट कार्ड में जरूर मेंशन होता है, लेकिन जब मैं अपना एक्सपीरियंस देने गया था मेरे को तो ऐसा लग रहा था ऐसे मजाक सा हो रहा है, वहां पे कुछ मतलब था ही नहीं, प्रिंटिंग वगैरह। एक मैं आपको बताऊंगा अभी एक लड़के के साथ क्या हुआ था, आगे बताऊंगा। बिल्कुल ऐसा था कि यार बिल्कुल ही कैजुअल सा था वहां पे सब कुछ और बहुत कोऑपरेटिव था सारा स्टाफ। अब बात करते हैं 3 मिनट की वेरिफिकेशन के बाद 15 मिनट की ब्रेक मिल गई। 15 मिनट की ब्रेक के बाद क्या होगा, 15 मिनट की ब्रेक के बाद या तो पावर पॉइंट या एक्सेल, जनरली पावर पॉइंट पहले करवा लेते हैं, कई बार एक्सेल भी करवा लेते हैं, तो अभी हम पावर पॉइंट की बात करते हैं। पावर पॉइंट के लिए वही 15 मिनट मिलेंगे आपको। बहुत ही बेसिक सा होता है पावर पॉइंट, कोई भी आपको एडवांस मतलब मेन ये है कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। बिल्कुल एक या 2 स्लाइड होंगी, जनरली एक ही स्लाइड होती है और उसमें टाइप करना होगा। कुछ चीजें होंगी कि फॉन्ट साइज ये रखना है, फॉन्ट नेम ये रखना है, ये कलर रखना है, ये बॉक्स बनाना है, डेट टाइम, आपको वो चीजें पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो चीजों में आपने गलती कर दी ना, तो उन छोटी छोटी चीजों के 5-5, 10-10 नंबर होते हैं, तो ये सब चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए। डेट टाइम वगैरह ये आप पढ़ लेना, अभी बता दूंगा कि कहां से पढ़ना चाहिए। ये जब आपका पावर पॉइंट खत्म हो जाएगा, ये भी बहुत बेसिक सा होता है, इजीली हो जाता है। फिर बारी आती है दोबारा से ब्रेक की। अब ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद बारी आएगी एक्सेल की। अब एक्सेल में क्या होगा, एक्सेल में भी एक बेसिक सी शीट होगी। अब किन चीजों का ध्यान देना एक्सेल में, जनरली पावर पॉइंट में लोगों को गलती नहीं होती है, लोगों की गलती जो होती है वो एक्सेल में होती है। अब एक्सेल में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, एक तो जो भी जैसे सम निकालना है या एब्सोल्यूट फंक्शन जो भी है, परसेंटेज निकालना है, वो सब आपको ना मैन्युअली कैलकुलेट नहीं करना, आपको फंक्शंस लगाने हैं जो एक्सेल के फंक्शंस होते हैं, जैसे सम होता है, एबीएस होता है, यानी जो भी बेसिक से फंक्शंस होते हैं वही पूछे जाते हैं। और पिछले कुछ सालों से अगर देखें तो वही 1-2 ही क्वेश्चन है, वही रिपीट हो रहे हैं पिछले कई सालों से, बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है, बस वैल्यूज चेंज कर देते हैं और वही क्वेश्चन आता है ऑलमोस्ट हर साल। उसमें आपको बॉक्स वगैरह का ध्यान रखना है, फॉन्ट साइज, अलाइनमेंट और जो भी कलर, कई बार बॉक्स के कलर करवा देते हैं सेल्स का, तो जो भी मतलब ये बेसिक चीज होती है, डेट लगाना, टाइम लगाना, हेडर फुटर, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इससे ज्यादा इससे बाहर कुछ भी नहीं आता पेपर में और बहुत इजी होता है, बहुत बेसिक होता है, इजीली हो जाता है। लेकिन इन छोटी छोटी चीजों के 4-4, 5-5 नंबर होते हैं। तो अगर मान लो अलाइनमेंट आपको लेफ्ट अलाइनमेंट बोलिए तो लेफ्ट ही करना, कहीं सेंटर मत कर देना, सेंटर कर दी तो नंबर कट जाएंगे। बॉक्स बनाना हो तो बना देना, नहीं बनाओगे तो नंबर कट जाएंगे। सम अगर मेन नंबर होते हैं आपके, उस जैसे जो फंक्शन होगा ना, जो भी कैलकुलेशन, जैसे सम अगर निकालना है तो उसके मेन नंबर होंगे, तो उस चीज में गलती मत करना। अब इसके बाद बारी आती है प्रिंटिंग की। अब ये लोग बोलते हैं कि प्रिंटिंग के लिए आधा घंटा थोड़ी लगता है। चलो पूरे लैब की भी प्रिंटिंग है, फिर भी आधा घंटा नहीं लगता। तो मतलब जनरली जितना समय बोला जाता है उससे पहले मुझे लगता है कि ये सब कंप्लीट हो जाता है। अब प्रिंटिंग का आपको एक एक्सपीरियंस बताऊं, प्रिंटिंग में क्या होता है, ये बोलते हैं कि एक ही शीट में प्रिंट होना चाहिए, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। अब एक लड़के का ना 4 शीट में प्रिंट हुआ था, उसने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, 4 शीट में प्रिंट हुआ। बाकी मेरे से तो हो गया था इजीली, और आसपास जितने भी लोग मेरे को दिख रहे थे आसपास, सबसे इजीली हो गया था, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात किसी में भी नहीं थी, क्योंकि बेसिक सी चीज होती है बहुत। अब बात करते हैं कि अगर सीबीटी में फेल हो गए तो क्या होगा और तैयारी आपको कैसे करनी है। सबसे पहले बताता हूँ फेल हो गए तो क्या होगा। देखो इसके
उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। अगर आप लोग देखना चाहो तो मेरे आप प्लेलिस्ट में सीपीटी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने सब बता रखा है। उसमें ये भी बता रखा है कि कौन सी पोस्ट के लिए सीपीटी जरूरी है। हर पोस्ट के लिए सीपीटी नहीं चाहिए होता, कुछ पोस्ट के लिए चाहिए होता है। तो अगर आप सीपीटी में फेल हो भी जाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप जो अपना पोस्ट प्रेफरेंस भरते हो, उस पोस्ट प्रेफरेंस में जो सीपीटी वाली पोस्ट है वो आपको नहीं मिलेंगी। जो नॉन सीपीटी, जैसे मान लो फर्स्ट जो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस भरी वो सीपीटी वाली थी और आपको फर्स्ट ही मिल रही थी, लेकिन आप हो गए सीपीटी में फेल, तो फर्स्ट नहीं मिलेगी। सेकंड देखेंगे, अगर सेकंड नॉन सीपीटी है तो सेकंड दे देंगे, अगर सेकंड भी सीपीटी वाली है, थर्ड नॉन सीपीटी है तो वो दे देंगे। यानी कि सीपीटी में फेल हो गए तो नॉन सीपीटी वाली पोस्ट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और अगर बात करें तैयारी की, तो तैयारी देखो टाइपिंग कैसे करनी है। टाइपिंग तो गूगल पे जाकर लिख देना, कोई भी फ्री आपको मिल जाएगा सॉफ्टवेयर टाइपिंग के लिए, वहां आप कर सकते हो। उसके बाद एक्सेल और पावर पॉइंट के लिए भी यूट्यूब पे बहुत सारी फ्री वीडियोस अवेलेबल है। मैं खुद भी वहां से पढ़ता था और मैंने पहले पुरानी वीडियोस में बताया कि मैं कहां से पढ़ता था, तो आप बहुत इजीली पढ़ सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आई होप कि सीपीटी से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो कमेंट्स में पूछ लेना। हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कहीं पर भी कुछ भी पूछ सकते हो। जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे दोनों चैनल कपूर खानदान व्लॉग्स और मास्टर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दो। कोई भी डाउट हो मन में तो पूछ लेना, ठीक है। मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में।